ये है 50% वोटिंग हुई। इसका खास वजह यह है कि बेरोजगारी, जो कि लोग रोजगार के लिए बाहर गए हुए, अपनी फैमिली को लेके गए, परिवार लेके गए, काफी लोगों को बाहर चले गए यहाँ से लोग, क्योंकि जब यहाँ पे रोजगार नहीं है तो इसलिए बाहर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। और बस बात इतनी कम क्यों वोटिंग हो रही है, क्या वजह है? अरे कम क्या होना है, बोलो। वोटिंग मत तो ऐसा है कि कुछ तो प्रतिनिधि की वजह से कम हो रहा है, बस यही मुख्य कारण है। मोदी जी के नाम से जो पढ़ रहे हैं वो मोदी जी के नाम पढ़ रही से है, वोट मोदी के नाम से पढ़ रही है जी, बस। मोदी के अच्छे काम हैं। लोग का है ग्राम पंचायत कावगढ़ी से, और इस वक्त यहाँ पे जो स्थिति है वो चुनाव की बहुत ही बढ़िया से, अच्छी शांतिपूर्ण से हो गए। लेकिन सबसे वजह यह है कि जो वोटिंग कम हुई है, 50% वोटिंग हुई, इसका खास वजह यह है यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना हुआ अभी तक? 50% हो गए हैं ना, 50 के आसपास। हाँ, तो 50 के आसपास हो गया है। बाकी अभी 1 घंटा रह गया, उसके बाद दिखाएंगे आपको कितना होता है। क्या 50% अभी तक हो चुका है। और हम इस वक्त अपने ग्राम पंचायत कावगढ़ी की स्कूल में है, जहाँ पे वोटिंग चल रही है, और इस वक्त हम यहाँ का जायजा ले रहे हैं। जो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनका क्या कहना, कितना परसेंट वोट हुई, तो बताइए आप यहाँ पे कितना परसेंट अभी वोट हुई है? अभी यहाँ पर जो है 50% पोलिंग हुई है जी और सबसे पहले मैंने बोल गया, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी आपने इतना अपना अमूल्य समय दे करके जो है जी यहाँ पर पोलिंग की रिपोर्ट ये की कि कितना पोलिंग हुआ, क्या जी हुआ। जी आज तो लोगों को ये भी टाइम नहीं है कि मैं वोट देने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, पर बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद है। जी आपने अपना अमूल्य समय निकाला है। और लगभग हमें तो रानी से, हमें मोदी से ये नहीं है, जी जी कोई ये नहीं। मोदी अच्छा काम कर रहा है देश में। जी, हम जी। हिंदुत्व वाले हैं, हम भी हिंदू हैं, जी हिंदुत्व वाले हैं। जी हमें रानी से अच्छा काम किया, योगी जी यूपी में अच्छा काम किया, जी और सबको मतलब सही सलामत हिंदुत्व वाली बात की है। हाँ जी। मोदी से हमें कोई विरोध नहीं है। मोदी हमारी जो है पूर्वज की तरह है। वो हम ऐसा नहीं रहना चाहते हैं कि हमारे दादा भी रहे, हमारे बाप भी रहे, हम भी मतलब राजशाही गुलाम नहीं रहना चाहते। हम गुलामी सहन नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल हमने सही। आज तक अपने माँ बापों की नहीं सहन करे, तो राजा महाराजों के हम क्या करें। बिल्कुल सही बात है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जहाँ किसी की मर्जी हो। बिल्कुल हमने सही। इसलिए वो भी पवार का सपोर्ट किया कि कम से कम हमारे टेरी क्षेत्र से कोई आवाज निकालने वाला तो होगा संसद में, कोई आवाज निकालने वाला तो होगा संसद में, कोई हल तो करेगा वहाँ देखिए, यहाँ पे जो 50% अभी तक हुआ है, ये इतना क्यों घट गया है? यहाँ पे परसेंटेज की घटने की क्या वजह हो सकती है? इसका जो मुख्य कारण है पलायन है। जी यहाँ पे पहाड़ों की जो आज की डेट में मूलभूत समस्या है, वो यहाँ से लोग जो है पढ़ लिख के जो है पलायन कर जा रहे हैं रोजगार जी के जी लिए। अब स्थिति ये हो रखी है कि अब जो लोग बाहर रह रहे हैं तो वो लोग वोट देने घर नहीं आ सकते, उन्हें बहुत खर्चा होता है। किसी ने अपने परिवार शिफ्ट कर रखे हैं, कोई देहरादून रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई चंडीगढ़ रह रहा है। तो यही कारण मैं समझता हूँ, यही कारण है कि जो पोलिंग जो मतदान है वो इसका जो प्रतिशत कम हुआ है, जी ये एक मुख्य कारण है। जी तो ये हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, इनको देखो, पार्टी कोई खराब नहीं होती, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जी और फिर चाहे कोई निर्दलीय हो। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये होता है कि विकास की सोच हो, स्वरोजगार की सोच हो। आजकल मैं आपको देख सकता हूँ यहाँ पे जो आजकल जो हमारे पहाड़ों में देखो, यदि जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, गिरियाल इतना ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे। जी मतलब ये जो है वेस्ट जा रहा है, इसका कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। इसकी फैक्ट्री लगाई जा सकती है यहाँ पे समूह के माध्यम से, यहाँ ब्लॉक स्तर पे, या राज्य सरकार भाई कृषि बागवानी के क्षेत्र में ये भी एक अच्छा रोजगार बन सकता है। जी जी और देख लो आप, पूरा जंगल भरा हुआ है, लेकिन ये जो है, लेकिन उसका यूज है ही नहीं कुछ। जी, अब जी। एक आदमी करे भी तो एक आदमी से उतने बड़े स्तर पे नहीं हो पाता है। जी। सरकार को इसमें जो है सब्सिडी का रोल तय करना होगा। जी। भाई लोगों को स्वरोजगार, कुछ योजनाएं हैं जिसपे सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है, पर लेकिन स्थिति ऐसी है कि आज की डेट में हम लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लड़के युवा हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। देखो आजकल जो है उत्तराखंड सरकार, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 50% जो है स्वरोजगार पे या सोलर प्लांट पे सब्सिडी दे रही है। जी ठीक है। अब वो कह रहा है कि सोलर प्लांट जो है 50 लाख से ऊपर उसकी कॉस्ट है, जी यदि आप छोटे स्तर पे करते हैं। तो 50 लाख यदि एक बेरोजगार आदमी के पास कहाँ से होगा? जी बिल्कुल सही बात। ठीक है। चलो माना उसमें सब्सिडी भी होगी, तो फिर 25 लाख रुपए उसको घर से लगाना पड़ेगा। फिर बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, बैंक वहाँ पे अपनी संपत्ति गिरवी रखवा रहा है। फिर 50 लाख की संपत्ति जो है ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से किसी पास नहीं है। जी बिल्कुल कि गांव में जो रेट है जमीनों के 70, 80, 90, 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा किसी की ज़मीन की रेट नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब ये बहुत सोचना विषय है। ये
ये जनता को भी सोचना पड़ेगा कि ये तुम्हारे लिए कौन कौन लोग सोच सकते हैं, कौन लोग विकास की योजनाएं बना रहे हैं, उस क्षेत्र में मतदान करना चाहिए। बिल्कुल तो ये कारण है कि ये लोग यहाँ पे पलायन ज़्यादा हो रखा है, इसलिए जो है पूरे उत्तराखंड में समझता हूँ कि मैं समझता हूँ 50 से 60 के बीच ही मतदान पोलिंग हो पाएगा। जी जी, तो धन्यवाद है विश जी का। और तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपने देखा है मैं जुड़ा हूँ आपके साथ बूथ नंबर 89 ग्राम पंचायत कावागड्डी से, यमुनोत्री क्षेत्र का चिन्याली ब्लॉक का ग्राम पंचायत कावागड्डी से। और इस वक्त यहाँ पे जो स्थिति है वो चुनाव की बहुत ही बढ़िया से अच्छी शांतिपूर्ण से हो गए, लेकिन सबसे वजह यह है कि जो वोटिंग कम हुई है, 50% वोटिंग हुई, इसका खास वजह यह है कि बेरोजगारी, जो कि लोग रोजगार के लिए बाहर गए हुए, अपनी फैमिली को लेके गए, परिवार लेके गए, काफ़ी लोगों को बाहर चले गए यहाँ से लोग, क्योंकि जब यहाँ पे रोजगार नहीं है तो इसलिए बाहर है। इसी का कारण है कि यहाँ पे जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, खास कारण यही है, क्योंकि लोगों का बाहर जाने का जो नौकरी यहाँ पे रोजगार नहीं मिलने का खास कारण है, इसीलिए लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। और उसके कारण यही कि गांव में कम से कम लोग हैं और इसीलिए वोट का जो प्रतिशत है वो घट चुका है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को कि आप जो है इस प्लान को रोकिए और उत्तराखंड के जो गांव खाली हो रहे हैं, इनमें बाहर के लोग बस रहे, इन चीज़ को बचाए और इस चीज़ का पूरा सहयोग करे। और यहाँ पे उत्तराखंड में ये ना हो आने वाला समय कोई और बस जाए और यहाँ के लोगों का पता भी ना लगे। इसलिए सरकार को इसको रोकना होगा और इस प्लान के लिए प्रॉपर कोई ऐसा चीज़ निकालना होगा कि जो लोगों को रोजगार यहीं पे मिले और कोई भी आदमी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अब आप बने रहे, आप मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उत्तरकाशी से अभी देख रहे हैं और आप मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय बड़ेश्वर।